देश भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ताजा बदलाव के तहत सीएनजी के दाम में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इसका रेट 80.09 रुपये से बढ़कर 81.09 रुपये प्रति किलो हो गया है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पिछले 10 दिनों में कुल मिलाकर कीमतों में लगभग 5 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 108.49 रुपये, कोलकाता में 110.64 रुपये और चेन्नई में 105.31 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं डीजल के दाम भी बढ़कर मुंबई में 95.02 रुपये, चेन्नई में 96.98 रुपये और कोलकाता में 97.02 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। 15 मई से शुरू हुई इस बढ़ोतरी से पहले एक बार में पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। इसके बाद 19 मई और फिर 23 मई को लगातार दामों में इजाफा देखने को मिला, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी पेट्रोल 109.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.83 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। तेल कंपनियों के अनुसार राज्यों में अलग अलग वैट और टैक्स दरों के कारण कीमतों में अंतर देखने को मिलता है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, पिछले 10 दिनों में 5 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम में लगभग की गई है। एक तरफ लगातार जो पेट्रोल, डीजल के दाम है, सीएनजी के दाम है, उनमें बढ़ोतरी का विरोध भी देखने को मिल रहा है। ऑटो चालक, टैक्सी ड्राइवर हड़ताल पर हैं, उसके बावजूद आज फिर बढ़ोतरी कर दी गई है और महंगाई की मार आम जनता को त्रस्त करती हुई नजर आ रही है। क्या स्थिति? बिल्कुल साहिल, देखिए देश भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों ने आम जनता को जो जीवन है उस पर, जेब पर भी असर डाला है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि लगातार तीसरी बार हुए ये जो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी पर पैसे बढ़ते लगातार नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी है उसकी जेब पर काफी असर पड़ रहा है। ताजा बढ़ोतरी के तहत सीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद कीमत 80 रुपए और 9 रुपए से बढ़कर 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई है। वहीं पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल, डीजल के दाम में करीब 5 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हो चुका है। नई कीमतों के अनुसार राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपए प्रति लीटर, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है जिस तरीके से 10 दिन में लगातार 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। देखिए साहिल, डीजल पेट्रोल की बात की जाए तो लगातार हमेशा ही डीजल पेट्रोल महंगा रहा है सीएनजी के मुकाबले, लेकिन इस बार सीएनजी में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो लोगों में परेशानी का सामना देखना पड़ा, लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी लोग 2 दिन की हड़ताल किए थे दिल्ली में साहिल। बिल्कुल, और जिस तरीके से 23 तारीख तक ये जो हड़ताल है वो लगातार जारी बताई जा रही थी, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि आज भी यह हड़ताल कई जगहों पर देखने को मिल रही है और लगातार लोगों में गुस्सा भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ सरकार की तरफ से यह बयान निकलकर सामने आता है कि ईंधन पर्याप्त मात्रा में है, अभी फिलहाल किसी तरह का ईंधन संकट देश में नहीं है, और दूसरी तरफ लगातार जो दामों में वृद्धि की जा रही है उसके बाद आम जनमानस की जेब पर इसका खासा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साहिल, बिल्कुल, देखिए बात यहाँ पर अगर आम जनता की जाए तो आम जनता हर तरीके से परेशान है। महंगाई लगातार बढ़ती नजर आ रही है हर चीज पर, और बिजली की कटौती से काफी लोग ज्यादा परेशान है। कई घंटे, कई दिन बिजली गायब रहती है, लेकिन बिल समय पर आ जाता है। और रही बच्चों की फीस की बात, तो वहां पर भी देखने को मिल रहा है बढ़ोतरी। कहीं ना कहीं फीस जो है, जो स्कूल के बच्चों की पढ़ाई है, किताबें हैं, वो लगातार महंगी होती नजर आ रही है। तो एक आम आदमी पर काफी खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 500 से 700 रुपए ये लोग पूरे बचाते हैं, उसमें भी जो कमीशन है कंपनी का वो देते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनके हालात हैं, ये कहते हैं कि जो ऑटो चालक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हम, अगर हमारे सीएनजी पर पैसे बढ़ रहे हैं या पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ रहे हैं, अगर हम ऑटो पर पैसे बढ़ाते हैं तो जो सवारी है वो हमसे लड़ने को आती है, हम किस तरीके से उनसे बहस करें, किस तरीके से उनसे समझाएं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि वो लोग काफी हद तक परेशान हैं और गुस्सा उन लोगों में देखने को मिल रहा है साहिल।
बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि विपक्षी दलों की तरफ से सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि पिछले समय जब एलपीजी के दामों में वृद्धि हुई थी, हालांकि उस समय पेट्रोल और डीजल के दाम या सीएनजी के दाम में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं की गई थी, लेकिन उस समय विपक्ष साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा था कि सरकार चुनावी माहौल को देखते हुए अभी फिलहाल चुप है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद सीधा प्रभाव आम जनमानस पर पड़ेगा, और वही चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से चुनाव के बाद अब पेट्रोल डीजल के दाम में तीसरी बार ये वृद्धि की गई है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो लगभग 5 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर कर दी गई है। ऐसे में आम जनमानस की जेब पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में वृद्धि होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, आवागमन महंगा हो जाता है, और जो रोजमर्रा के काम है वो भी महंगे होते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे कि क्योंकि आमदनी बढ़ नहीं रही है और लगातार खर्चों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हाँ साहिल, देखिए जब 5 राज्यों की बात की है आपने, 5 राज्यों के चुनाव की बात की है, तो लगातार जो सरकार है वो खामोश रही थी, जबकि विपक्ष इस पर आरोप प्रति आरोप लगातार नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, तो कहीं ना कहीं हर चीज पर फिर से जो महंगाई है उसको लगातार निरंतर कर दिया गया। चाहे सिलेंडर की बात की जाए, चाहे फीस की बात की जाए, चाहे रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हमारी यूज होती हैं रोजाना, उसकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं हाँ, जो विपक्ष का जो कहना था वो साफ तौर पर सच होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि लगातार अब विपक्ष और आरोप पे आरोप लगाता नजर आ रहा है, और आम लोगों में, आम जनता में, जो रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह को जाते हैं और शाम को कमाकर अपने बच्चों में जाते हैं और उनको कुछ नहीं बचता है, तो उनमें काफी गुस्सा देखने को मिला। फिलहाल बात की जाए तो कहीं ना कहीं गुस्सा साफ तौर पर है, और अगर ऐसा रहा तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला बन सकता है साहिल आने वाले वक्तों में। बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ मौसम की मार लोगों पर पड़ रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि गर्मी अपने प्रचंड रूप में इस वक्त नज़र आ रही है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो खासा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, और ऐसे में अगर आवागमन भी महंगा हो जाता है, या जिस तरीके से, क्योंकि पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद टैक्सी ड्राइवर, ऑटो चालकों का भी रोष यहाँ पर देखने को मिला है, हड़ताल पर वो चले गए। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और जो डेली बेसिस पर काम करने वाले लोग हैं, जो मेट्रो, ऑटो या फिर टैक्सी का सहारा लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रही है। बिल्कुल साहिल, किसी की भी अब इस फिलहाल के जो हालात चल रहे हैं उसमें सभी लोग परेशान है, चाहे आम लोग की बात की जाए, मिडिल क्लास की बात की जाए, या एक जो गाड़ी से, जैसे कि जो गाड़ी से ड्राइव करते हैं उनके डीजल पेट्रोल की बात की जाए, वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, या जो ऑटो चालक हैं, जो ऑटो से सवारी करते हैं, उनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं सभी लोग फिलहाल में परेशान दिख रहे हैं, और हालात बद से बदतर इस वक्त देश के हो चुके हैं, क्योंकि जहां जहां विपक्ष आवाज उठा नजर आ रहा है, वहीं पर जो पक्ष है वो कहता, साफ दिखाता नजर आता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ के हालात अगर ठीक है तो फिर ये हालात कैसे बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना भी बन सकती है। काफी, जैसे कि आपने गर्मी का जिक्र किया, भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है, 45, 46, 47 डिग्री रोजाना हो जाती है, और हालात इतने बद से बदतर हैं कि बिजली तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। नोएडा के जो नोएडा वासी है, दिल्ली राजधानी से सटा हुआ है नोएडा, सबकी निगाहें यहाँ पर रहती हैं। हालात यहाँ के ऐसे बन चुके हैं साहिल के रात को 3-3, 4-4 बजे तक बिजली गायब है, और लोग, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो बाहर घूम रहे हैं रात के 3-3, 4-4 बजे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला देखने को मिल रहा है। साथ ही बिजली कटौती इतनी हो रही है पूरे, जो यहाँ पे एनसीआर नोएडा की बात की जाए तो बहुत ज्यादा, वही दादरी में लगातार पिछले 15 दिनों से बिजली नहीं है। तो साहिल, ऐसे में जो बुजुर्ग है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बीमार लोग हैं, वो काफी परेशान हैं, और काफी समय से इतनी भीषण गर्मी में जब कोई आदमी बाहर से आता है तो वो सोचता है कि वो पंखा चलाए, वो ठंडा पानी पे, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। 15 दिन से लाइट नहीं, सबके घर में समर लगा हुआ है, सब बिजली का उपयोग कर पानी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं माना जाता है हालात बद से बदतर है। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला है, लेकिन आने वाले वक्तों में हो सकता है कि मामला बद से बदतर और भी ज्यादा हो जाए। साहिल, चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर पिछले 10 दिन की बात करें तो लगभग 5 रुपए की वृद्धि यहाँ पर ईंधन के दामों में की गई है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी की खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल से ये दाम फिर से बढ़ गए हैं। चारों महानगरों में ईंधन के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपये के करीब पहुँच गया है। टैक्स अंतर से राज्यों में कीमतों में फ़र्क देखने को मिल रहा है, लेकिन सभी जगह दामों में बढ़ोतरी की खबर निकल कर सामने आ रही है।